हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल इश्क में मरजावा के आने वाले अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। जहां अब तक आपने एपिसोड में देखा ही है कि रिद्धिमा को पता चल चुका है कि वो बहुत जल्द वंश की बच्चे की मां बनने वाली है। वहीं दूसरी ही तरफ शायद ये बात जानने के बाद वंश होने वाला है दुखी। अब वो ऐसा क्यों होने वाला है, आपको बता दें कि ये पूरी चाल होने वाली है अंग्रे और ईशानी की। जहां एक तरफ ईशानी ने अपने मां बनने का सुख खो दिया और इसकी वजह वो और किसी को नहीं बल्कि रिद्धिमा को ही समझ रही है और लगातार इस कोशिश में है कि क्योंकि अब एक तरफ जहां उसने अपने बच्चे को खोया है, अभी तुरंत तुरंत ही उसके जख्म भरे भी नहीं और रिद्धिमा की जिंदगी में फिर से वही खुशी आ रही है। आखिर ऐसे में रिद्धिमा की आखिर ऐसे में ईशानी और अंग्रे शांत कैसे रह सकते थे? तो फिर ईशानी और अंग्रे अपने मास्टर प्लान के साथ आने वाले हैं वापस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ईशानी उसी के साथ साथ अंग्रे भी हो चुका है वंश के खिलाफ, जिसकी खबर अभी तक तो नहीं लग पाई है वंश को। और जहां एक तरफ अब रिद्धिमा और वंश की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, वहां पर ईशानी और अंग्रे अपनी कोशिश लगातार जारी किए हुए हैं वंश को इन सब का गुनहगार मानने के लिए। और कहीं ना कहीं वंश भी इस बात को समझ रहा है कि शायद उसी की वजह से ईशानी की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया। और फिर खुद को गुनहगार मान रहा वंश रिद्धिमा को कहने वाला है कि वो अपने होने वाले बच्चे को दे दे ईशानी और अंग्रे को। पर असलियत तो कुछ और ही है। असल में ये सारा प्लान होने वाला है अंग्रे और ईशानी का, जो पता चलने वाला है बहुत ही जल्द रिद्धिमा को। और फिर खुल जाएगा सारा राज। क्या होगा आने वाले एपिसोड में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल इश्क में मरजावा के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आपको बता दें कि जहां अब तक एपिसोड में आपने देखा कि रिद्धिमा बहुत खुश है अपनी मां बनने की बात को जानने के बाद, और वहीं वो रोज़ डे के दिन प्लान कर रही है कि आखिर कैसे वो वंश के सामने इस बात को बताएगी। वहीं अब जब वंश के सामने खुल चुका है रिद्धिमा की प्रेगनेंसी का राज, जिसे जानने के बाद दुखी हो गया है वंश। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ वंश की डायमंड स्मगलिंग वाली बात बाहर आ जाने के बाद वंश की माफिया आइडेंटिटी भी लोग जान चुके हैं। ऐसे में खतरा हो सकता है रिद्धिमा ही नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी, जिसका फायदा उठाता नजर आएगा अंग्रे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईशानी के बच्चे खो जाने की वजह ईशानी और कोई नहीं बल्कि रिद्धिमा को ही समझ रही है, ऐसे में अंग्रे और ईशानी अपने एक बड़े प्लान के साथ आने वाले हैं। जहां एक तरफ ईशानी के लिए हर जोखिम से लड़ने को रहता था वंश तैयार, वहीं जब वो मुसीबत में पड़ी तब वंश उसे बचाने में हो गया नाकामयाब। जिसके बाद कहीं ना कहीं ईशानी को ऐसा लगने लगा कि रिद्धिमा के आ जाने के बाद वंश का लगाव ईशानी को लेकर काफ़ी कम हो गया है, और इसी वजह से जब उसे उसकी ज़रूरत थी तब उसने अपनी बहन ईशानी को नहीं बचाकर अपनी बीवी, अपने प्यार रिद्धिमा को बचाया, जिसकी वजह से चली गई ईशानी की होने वाले बच्चे की जान। इसी के बाद आने वाला है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अंग्रे और ईशानी हो चुके हैं एक और वंश के खिलाफ भी होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अब वंश और रिद्धिमा के घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है, वहीं ये खुशी नहीं आ रही है अंग्रे और ईशानी को रास।
और वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर कैसे रिद्धिमा से छीन ली जाए उसकी ये खुशी। और इस पर आगे बढ़ते हुए अंग्रे और ईशानी वंश पर लगातार इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहे हैं और अपनी नाराज़गी भी जताते दिख रहे हैं। इसी वजह से अब वंश भी ये तय करता है कि रिद्धिमा और वंश के होने वाले बच्चे को रिद्धिमा दे दे ईशानी को। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलने वाला है कि जब वंश को रिद्धिमा की प्रेगनेंसी की बात पता चलेगी तो वो रिद्धिमा को कहेगा कि क्योंकि ईशानी ने अपने बच्चे को खो दिया है और वो कहीं ना कहीं खुद को इसका गुनहगार मानता है। ऐसे में वो रिद्धिमा को कहेगा कि वो अपने बच्चे को ईशानी के हवाले कर दे। और जिसे सुनकर काफी हैरान रह जाएगी बेचारी रिद्धिमा, जहां एक तरफ अपने पेरेंट्स के कातिल के जानने के बाद वो कहीं ना कहीं वंश के खिलाफ होती नजर आ रही थी, वहीं अब दोबारा जब उनके जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौती आ गई है तो फिर से रिद्धिमा को होने लगेगा अफसोस कि वो आखिर ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती है। पर असल में बहुत जल्द सामने आने वाला है रिद्धिमा के सामने अंग्रे का ये मास्टर प्लान, क्योंकि रिद्धिमा को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि असल में वंश ये सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके दिमाग में ये सारी बातें अंग्रे और ईशानी डाल रहे हैं और वंश को यह महसूस करा रहे हैं कि उसी की वजह से ईशानी ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी खो दी है और जिसका भुगतान वंश अपने बच्चे को उन्हें देकर कर सकता है। और इस बात को जानने के बाद रिद्धिमा ये समझ जाएगी कि क्योंकि ईशानी शुरुआत से ही रिद्धिमा के अगेंस्ट नजर आई है, इसी वजह से इस बार भी वो रिद्धिमा के इस खुशी को पसंद नहीं कर रही और उनके रिश्ते में वापस से दूरी लाने की कोशिश कर रही है। और इस सच को जानने के बाद रिद्धिमा ये सारी सच्चाई वंश के सामने रख देगी। पर जहां एक तरफ वंश पहले से ही काफी गिल्टी फील कर रहा है, वो कर देगा इन बातों को मानने से इनकार। और फिर होगा शो में और भी काफ़ी सारा ट्विस्ट मसालेदार। क्या कुछ होगा शो में ख़ास, ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार। तो देखा आपने कि काफी सारा घमासान होने वाला है, जहां एक तरफ खुलने वाली है अंग्रे और ईशानी का ये बड़ा राज, ये बड़ा मास्टर प्लान, वहीं दूसरी तरफ शायद इस बात को जानने के बाद टूट जाए वंश का भरोसा, क्योंकि वंश अपनी बहन ईशानी के लिए काफी सेंसिटिव नजर आते हैं और वो इतने दिनों से ये सोच रहे हैं कि शायद उसी की वजह से ईशानी अपने बच्चे को खो चुकी है और फिर इस नुकसान का भुगतान करने के लिए वंश रिद्धिमा को ऐसा करने को कह रहा है। पर अब जब रिद्धिमा बताएगी वंश को ये बात, तो क्या मान पाएगा वंश रिद्धिमा की बातों पर, या फिर आ जाएगी इन दोनों के बीच में फिर से दूरियां। क्या कुछ होगा शो में खास, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ कितने बड़े ट्विस्ट और भी शो में देखने को मिलते हैं, इन सब की अपडेट्स हम लगातार आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।